हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम है हमारे पास, इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G देन प्रूव दैट देयर इज 1-to-1 correspondence between any two right coset of H in G। सो हमारे पास गिवन है H सब ग्रुप G का, तो हमें प्रूव करना है 1-to-1 correspondence बिटवीन टू राइट कोसेट्स। मतलब जैसे हमारे पास हम कोई दो राइट कोसेट सेलेक्ट कर लेते हैं, HA और HB। हमारे पास टू राइट कोसेट्स हैं। ओके, ये हमारे पास HA है, ये हमारे पास HB है। ओके, ये मैपिंग डिफाइन है इसके बीच में F। ओके, हमें प्रूव करना है 1-to-1 correspondence। ओके, सो 1-to-1 correspondence क्या होता है? 1-to-1 correspondence। सो 1-to-1 correspondence प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो ये F हमने मैप डिफाइन किया ना, HA to HB। ओके, जो अब हम डिफाइन करेंगे जब लिखेंगे ये दो राइट को सेट के बीच में, तो उस मैप F को हमें क्या प्रूव करना है? 1-1 और on2। अगर हम मैप को 1-1 और on2 प्रूव कर लेते हैं, तब इन दो राइट को सेट के बीच में क्या प्रूव कर लेंगे? 1-to-1 correspondence। ओके, 1-to-1 correspondence का मतलब यही है, इस मैप ऐप को क्या डिफाइन प्रूव करना है हमें? 1-1 और on2। ओके, दैट इज बाइजेक्टिव। सो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम अगर कोई भी मैप डिफाइन करेंगे, मैप को सबसे पहले हमें वेल डिफाइंड प्रूव करना होता है। ओके, थोड़ी हम डिस्कस कर लेते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे। अगर ये समझ में आ गया आपको तो थ्योरम में कुछ नहीं है। ओके, अगर वेल डिफाइन प्रूव करेंगे और 1-1 और on2। सो वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होता है हमें? ये हमारे पास डोमेन है जो HA है कोसेट, ये कोडोमेन है जो HB है, इसके बीच में मैप लग रही है F। ओके, फंक्शन जो F है हमारे पास, ये F क्या करेगा? जो इसमें एलिमेंट्स होंगे, जैसे इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे? H1A और H2A, H3A, H4A। ओके, इसको सेट HA में, क्योंकि A से जनरेट हो रहा है तो H1A और H2A टाइप के होंगे। जब इस एलिमेंट्स पर मैप लगेगा तो हमें यहाँ पर एलिमेंट्स क्या मिलेंगे? F of H1A, F of H2A, F of H3A एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर इस कोसेट जो HB के हैं, और HB के एलिमेंट क्या होंगे? HB के एलिमेंट किस टाइप के होंगे हमारे पास? HB के एलिमेंट होंगे दैट इज H1B और H2B। ओके, जो हम डिफाइन करेंगे वो इनके इक्वल होंगे, F of H1A के और F of H2A के। ओके, वो पहले हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब ये F इस पर लग रहा है तो हमें यहाँ का एलिमेंट मिल रहा है, वो F of H1A है जो किसके इक्वल होगा? H1B के। F of H2A किसके इक्वल होगा? H2B के। ओके, सो ये तो सब बातें हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें कैसे कैसे प्रूव करना है। सो वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए क्या करना है? डोमेन से कोई एलिमेंट लेंगे, HA से कोई एलिमेंट लेंगे और HB में उसकी इमेजेस को इक्वल दिखा देंगे एलिमेंट्स की। ओके, हम गिवन लेके चलेंगे कि H1A H2A के इक्वल है, और प्रूव क्या करेंगे कि इसकी इमेजेस जब इस पर F अप्लाई होने के बाद जो मिल रहा है हमें F of H1A किसके इक्वल है? F of H2A के। तो हमारा जो F हो जाता है वो वेल डिफाइन प्रूव हो जाता है। कोई भी मैपिंग डिफाइन करते हैं हम तो उसको सबसे पहले वेल डिफाइन मतलब लिखते हैं हम मैपिंग F, ये जो डिफाइन करते हैं इसको सबसे पहले वेल डिफाइन दिखाना होता है। ओके, और 1-1 के लिए क्या प्रूव करेंगे? इसका रिवर्स होता है वेल डिफाइन का। इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे, किसको इक्वल लेके चलेंगे? इमेजेस को, मतलब F of H1A को F of H2A के इक्वल लेट करके चलेंगे और प्रूव करेंगे H1A किसके इक्वल है? H2A के। क्लियर? और ये तो हमारा 1-1 का हो गया केस। on2 के केस में क्या होता है? on2 के केस में तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ कोड में से H of B से कोई एलिमेंट लेके चलेंगे, लेटर से वो H of B टाइप का एलिमेंट है, क्योंकि इस टाइप के एलिमेंट होंगे उसमें। ओके, जो फर्दर F of समथिंग के इक्वल होंगे। ओके, ये एलिमेंट H of B से लेकर चलेंगे हम कोई एलिमेंट, और उसके लिए एक एलिमेंट इस डोमेन H of A में एग्जिस्ट करा देंगे जो H of A टाइप का होगा। ओके, सच दैट कि F पर H of A लगाने पर हमें H of B मिलता है। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन होती है? on2 की डेफिनेशन होती है। on2 के केस में सिर्फ डेफिनेशन ही मतलब मैक्सिमम हम लिख देते हैं तो प्रूव हो जाता है on2। ओके, सो ये सब चीज़ें अब करनी है, तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले दो कोसेट्स को हम लेट करेंगे HA और HB को।
और फिर एक मैपिंग डिफाइन करेंगे एफ, फिर उस मैपिंग को वेल डिफाइंड दिखाएंगे, 1 1 दिखाएंगे, ऑन टू दिखाएंगे, जिससे क्या प्रूव हो जाएगा 1 to 1 कोरोस्पोंडेंस। सो लेट करते हैं, लेट एच ए एंड एच बी आर टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ओके, वेयर जो एलिमेंट है जिससे कोसेट जनरेट हो रहा है वो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? अब देखो, राइट कोसेट ले लिए, अब एक मैपिंग लिखनी पड़ेगी। सो मैपिंग लिखता हूँ, लेट एफ कहाँ से कहाँ तक, एच ए टू एच बी। इस तरह डिफाइन है, किस तरह, सच दैट कि एफ ऑफ, यहाँ से कोई एलिमेंट लें, ओके, एफ ऑफ यहाँ से अगर कोई एलिमेंट लें तो एज एलिमेंट हमें किसका मिलेगा, एच ऑफ बी का। ओके, वो इस टाइप का होगा। क्लियर? जैसे ये बनाया था नाम ने, यहाँ से ये एच ए था, ये एच बी था। ओके, यहाँ से कोई एलिमेंट लिया हमने, H1A, जो एच ए है जनरल ले लिया हमने एलिमेंट एच ए इसका। जब इस पर एफ अप्लाई करेंगे तो हमें एलिमेंट यहाँ पर क्या मिलेगा, एच ऑफ बी मिलेगा। मतलब जो एफ ऑफ एच ए की वैल्यू होगी यहाँ पर वो किसके इक्वल होगी, एच ऑफ बी के। ओके, ये जनरल केस है, H1 के अंदर यहाँ पर H1 आ जाएगा, H2 के अंदर H2 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब ये तो हमने डिफाइन कर लिया सब कुछ। अब ये डिफाइन किया है जो, इसी को तो प्रूव करना है 1 1 और ऑन टू। क्लियर? सबसे पहले वेल डिफाइन, क्योंकि जो भी डिफाइन किया उसको वेल डिफाइन तो प्रूव करेंगे ना। सो वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एफ को हमें वेल डिफाइन दिखाना है। क्या बताया था वेल डिफाइन के लिए, कोई भी दो एलिमेंट इक्वल लेके चलो एच ए से और उनकी इमेजेस को इक्वल दिखाओ। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे H1 और H2 सब ग्रुप के एलिमेंट्स। ओके, फिर एच ए से एलिमेंट लेट करेंगे, H1 से हमने लेट किया, लेटर से H1A और मतलब H1 के एलिमेंट तो किस टाइप के होंगे, H1A और H2A टाइप के होंगे ना। तो उन दो एलिमेंट को इक्वल लेके चलना है हमें वेल डिफाइन के लिए, और यहाँ पर उसकी इमेजेस को इक्वल प्रूव कर देना है। तो अगर H1A H2A के इक्वल है, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि H1 H2 के इक्वल होगा। ओके, कैसे होगा, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ से बोल सकते हैं, किससे, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, राइट कैंसिलेशन लॉ, बी स्टार ए की वैल्यू सी स्टार ए के इक्वल हो तो इंप्लाई करता है बी सी के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ से कंपेयर करके देखो आप, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, ये जो स्टार है, तो यहाँ से H1 की वैल्यू H2 के इक्वल आ जाएगी। ये यहाँ से आ गया मेरे पास H1 इज इक्वल टू H2। सो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अगर H1 H2 आ गया तो मैं यहाँ से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ B से तो H1B इज इक्वल टू H2B आ जाएगा। और जैसे हमने डिफाइन किया है वहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ H1A इज इक्वल टू एफ ऑफ H2A। क्या इमेजेस इक्वल आ गई, जो हम लेकर चले थे H1A को H2A के इक्वल, वहाँ से हमने प्रूव कर लिया एफ ऑफ H1A को एफ ऑफ H2A के इक्वल। डैट मीन्स हम एलिमेंट्स को यहाँ पर इक्वल लेके चले थे, हमने इमेजेस को इक्वल दिखा दिया। तो इसका मतलब जो हमारे पास मैपिंग F है, ये फंक्शन F है, ये हमारा वेल डिफाइन होगा। क्लियर? फर्स्ट हमने प्रूव कर लिया वेल डिफाइन। अब क्या प्रूव करना है हमें, अब प्रूव करना है 1 1। 1 1 के लिए इसका रिवर्स पार्ट, इसको गिवन लेके चलेंगे और एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव कराएंगे। तो चलिए लिखते हैं आप 1 1 का केस। सो अब हमें 1 1 प्रूव करना है। सो 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर कंसीडर करेंगे, कंसीडर एफ ऑफ H1A इज इक्वल टू एफ ऑफ H2। क्लियर? एफ ऑफ H1A को हमने एफ ऑफ H2A के इक्वल कंसीडर कर लिया, इन दो एलिमेंट्स की इमेजेस को इक्वल कंसीडर कर लिया। डिफाइन किस तरह है वो लिख लेते हैं, H1A और H2B यहाँ से। ओके, यहाँ से इस तरह डिफाइन किया हमने। सो यहाँ से अगेन हम अगर अप्लाई करेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ तो हमारे पास H1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी,
H2 के इक्वल आ जाएगी। ओके, जैसे यहाँ पर ए से अप्लाई किया था तो यहाँ पर राइट कैंसिलेशन अप्लाई करेंगे तो ये H1B अगर H2B के इक्वल हो तो H1 H2 के इक्वल आ जाता है। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, ए से ऑपरेट करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H1A H2A। ओके, ए से मल्टीप्लाई कर दिया ना, पोस्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ये एलिमेंट्स इक्वल चाहिए थे इसलिए यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर हमें इमेजेस इक्वल चाहिए थे इसलिए बी से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ से हम गिवन लेके चले थे इमेजेस को इक्वल और प्रूव कर दिया इन यहाँ पर एलिमेंट्स को इक्वल, तो हमारा 1 भी क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। अब जो हमारा मेन काम रह गया वो ON2 का है। सो अब ON2 प्रूव करते हैं। ON2 प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होता है, ON2 प्रूव करने के लिए सिंपल डेफिनेशन लिखनी होती है कि यहाँ से कोई एलिमेंट लेते हो आप HB से, कोडोमेन से, मतलब जो HB आपने डिफाइन किया है A to HB, यहाँ से कोई एलिमेंट लोगे और यहाँ पर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करा दोगे। कि यहाँ से एलिमेंट लेकर यहाँ पर एग्जिस्ट करा दोगे कि F पर इसकी वैल्यू अप्लाई करने पर इस एलिमेंट की ये मिले आपको। ओके, कोडोमेन से। सो यहाँ से ON2 के लिए क्या करेंगे, अगर F को आपको ON2 प्रूव करना है सो इस केस में आप लेट करोगे, लेट HB बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ HB। क्लियर, अगर आपका HB से बिलोंग कर रहा है तो ये एलिमेंट H सब ग्रुप का एलिमेंट होगा, तभी तो ये कोसेट HB से बिलोंग किया। ओके, तो ये H किससे बिलोंग करता है, H से। तो यहाँ से आप अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करो A से तो आप ये HA एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, H ऑफ A से। मतलब आप कोई एलिमेंट H ऑफ B से लेके चले थे और कोई एलिमेंट आपने H ऑफ A में एग्जिस्ट करा दिया। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सच दैट कि जो इसकी वैल्यू होगी F ऑफ HA की वैल्यू वो HB के इक्वल होगी। क्लियर, जब F इस पर अप्लाई हो रहा है, आंसर ये मिल रहा है हमें, तो ये यहाँ पर कोई अगर एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है कोड मेन से लेकर और रेंज से हमें डोमेन से एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, HB से एलिमेंट लेके चले थे, HA में एलिमेंट एग्जिस्ट करा दिया, तो इसका मतलब जो हमारा F मैपिंग होगी जो हमने डिफाइन की थी यहाँ से, ये क्या प्रूव हो जाती है, ON2। अगर ये ON2 हो गई मैपिंग तो डैट मीन्स ये जो हमारे पास हमने F डिफाइन किया दो कोसेट्स के बीच में, हमने क्या डिफाइन किया था, ये F डिफाइन किया था हमने HA और HB के बीच में, इसको हमने वेल डिफाइन दिखा दिया, 1 दिखा दिया, ON2 दिखा दिया, तो ये मैपिंग क्या हो जाती है, हमारे पास क्या हो जाता है, 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस। ओके, 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस बिटवीन टू राइट कोसेट्स। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो धन्यवाद।